लेकिन आप लोगों ने 200 करोड़ 100 करोड़ का टेंडर कर दिया, उल्टा कर दिया। नहीं, बड़े टेंडर को छोटा करने का कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आप लोग छोटा को बड़ा कर रहे हैं क्लब करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नल जल योजना से ऋषुश्री का कनेक्शन सामने आने के बाद मंत्री संजय सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने विभाग द्वारा छोटे छोटे टेंडर को क्लब कर 100, 200 और 300 करोड़ के फ्लॉट किए गए टेंडरों को रद्द करने का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि 25 से 50 करोड़ के छोटे छोटे टेंडर्स किए जाने के सीएम सम्राट चौधरी के निर्देशों का अब वो पालन किया जाएगा और विभाग द्वारा जारी 50 करोड़ के सारे टेंडर्स रद्द होंगे। अब अब तक गिरफ्तारी से बच रहा था ये टेंडर माफिया ऋषुश्री, अब कैसे गिरफ्तार हो गया और पूरी स्टोरी बताने के लिए, पूरा मामला बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, कैसे हुआ ये गिरफ्तारी और ऋषुश्री बच कैसे रहा था? देखिए, टेंडर माफिया ऋषुश्री और उससे जुड़े आईएएस अधिकारी के खिलाफ सम्राट सरकार के एक्शन के बाद सभी सरकारी महकमे में हलचल मची है। टेंडर माफिया ऋषुश्री जो लगातार फरार चल रहा था, सम्राट सरकार ने उसे धर दबोचा है। सूत्रों के अनुसार पावरफुल आईएएस अधिकारी ऋषुश्री को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसकी भनक सीएम सम्राट चौधरी को लगी, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए एक्शन लेने का फैसला किया और कई महीनों से गिरफ्तारी से बच रहे ऋषुश्री को पुलिस ने दबोच लिया। जैसे ही उसके साथ आईएएस अधिकारी का जो कनेक्शन सामने आया, सम्राट चौधरी ने उन्हें निलंबित कर यह संदेश दे दिया कि टेंडर माफिया की मदद करने वाले आईएएस अधिकारी भी नहीं बचेंगे और बहुत जल्द कई और आईएएस अधिकारी पर सम्राट चौधरी का डंडा चलने वाला है। तो ऐसे में टेंडर माफिया और आईएएस अधिकारियों के कनेक्शन को तोड़ने के लिए सीएम ने बड़े बड़े टेंडर्स की जगह छोटे छोटे टेंडर जारी करने का निर्देश दे दिया है। तो अब ये क्या है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सम्राट चौधरी ने बोला है कि अब छोटा छोटा टेंडर निकालिएगा तब ना बिहार का जो ठेकेदार है वो काम करेगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। 50-50 अब यहाँ पे क्या हुआ था, आपको हमने खुलासा किया था कि पीएचईडी में क्या किया गया था कि छोटे छोटे जो टेंडर थे उसको एक ही में कोलैब करके उसको 1000 करोड़ 500 करोड़, अब जिसकी जो ठेकेदार छोटा ठेकेदार है जो 50 करोड़ तक का उठा सकता है, उसको 500 करोड़ वाले में तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने बोला ऐसे तो बिहार के लोग आएंगे ही नहीं, सब तो बाहर ही का ना ठेकेदार रहा, तो बिहार वालों को नौकरी तो बिहार में मिल ही नहीं पा रहा है। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब टेंडर माफिया अपने हिसाब से टेंडर मैनेज नहीं कर पाएंगे। पहले टेंडर माफिया छोटे छोटे ठेकेदार को रेस से बाहर करने के लिए बड़े बड़े टेंडर बनवाते थे ताकि छोटे स्थानीय ठेकेदार अयोग्य हो जाए और वे मनमानी कर सके और अपनी सिंडिकेट बनाकर सारा काम खुद ले सके। अब सोचिए कि मान लीजिए 10 टेंडर है, ठीक है, 50-50 करोड़ का, और उसमें से कितना लोग से मिली भगत करेगा? कोई तो उसमें से निकल जाएगा भाई कि हम क्यों पैसा देंगे, हम क्यों देंगे, ये तो सरकार का पैसा है। तो इससे अच्छा क्या है कि भाई 5 को अपना आदमी रख लेंगे और 1000 करोड़ का बांट देंगे। तो आईएएस अधिकारी और टेंडर माफियाओं के जो कनेक्शन को तोड़ने के लिए सीएम ने छोटे छोटे टेंडर जारी करने का निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश के बावजूद अधिकारी टेंडर माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े टेंडर की तैयारी करने में थे। नल जल योजना में भी ऐसी ही तैयारी थी, लेकिन अब मंत्री संजय सिंह ने मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा के सारे टेंडर्स को रद्द करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री निर्देश का पालन आज से होगा, जो भी बड़े टेंडर होने वाले हैं वो रद्द किए जाएंगे। तो मुस्कान, ऐसे में तो मंत्री ने तो जो बड़ा एक्शन लिया है, अब टेंडर माफिया ने जो मंसूबे है उस पे तो पानी फिर गया। बिल्कुल, हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। और संजय सिंह, देखिए आपको पता है एलजेपीआर पार्टी के नेता है और उनके नेता चिराग पासवान पहले ही नल जल योजना की जो उसके बारे में भारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा चुके हैं भाई, कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और अब ये विभाग उनके पार्टी के जिम्मे में है। ऐसे में वो टेंडर मैनेज करने की छूट नहीं दे सकते हैं और मंत्री संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि बड़े बड़े टेंडर कर टेंडर माफिया को लाभ नहीं पहुंचने देंगे और उन्हें कहा है कि आज से 50 करोड़ से ज्यादा का टेंडर तब तक जारी नहीं होगा जब तक वो अनिवार्य ना हो। दरअसल विभाग द्वारा जो नल जल योजना है उसका जो मेंटेनेंस का टेंडर होना है, अगर मेंटेनेंस का काम चुनिंदा कंपनी को मिल गया तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएगी। उनके पास में पावर ही नहीं है। सोचिए, इतना पावर, मैन पावर चाहिए ना उसके लिए, और वो 200-300 करोड़ के मेंटेनेंस को कम करके मतलब समझ जाइए कि खत्म ही कर देंगे। तो जाहिर है कि सरकार से उच्च दर पर टेंडर लेकर काम कम रेट में काम छोटे छोटे ठेकेदार के बीच बांटेगी। 100 रुपए सरकार से लेगी, उसी काम के लिए छोटे जो ठेकेदार है वो 40-50 रुपए में बांटेगी। जाहिर इतना काम पैसे में ठीक से काम नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं छोटे ठेकेदार को भी अब मौका मिलेगा। मतलब साफ है कि मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की शुरुआत अपने ही विभाग से शुरू की है। बिल्कुल, देखिए संजय सिंह ऐसे नेता नहीं है जो राजनीति को अपनी कमाई का जरिया बनाए। वे जाने माने बिल्डर हैं और उनके लिए राजनीति कमाई का जरिया नहीं है, जनसेवा है। वो नल जल जैसी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी
योजना को भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। सबसे खास बात यह है कि विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार भी काफी सख्त अधिकारी माने जाते हैं। वे टेंडर माफिया के जो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना नेचर को समझ गए हैं। वो पहले भी टेंडर मैनेज करने चल रही तैयारी को सफल नहीं होने देंगे। जब किसी विभाग का मंत्री और प्रधान सचिव भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस रखे तो उस विभाग में टेंडर मैनेज कैसे हो सकता है। वर्तमान प्रधान सचिव भी 50 करोड़ से ज्यादा का टेंडर करने के पक्ष में नहीं है। अब उन्होंने मंत्री का साथ भी मिल गया है। जी, तो मतलब ऐसे में सुना आपने, अब टेंडर की जो है बड़े टेंडर को कम कर 50 करोड़ के आसपास में अब कर दिया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी मौका मिलेगा, स्थानीय बिल्डर्स को मौका मिलेगा, अब स्थानीय ठेकेदारों को मौका मिलेगा। अब